हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रहा है आप हमें कमेंट में बताएं। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में सेशन 2019 से 22 के छात्र एवं छात्रा हैं। मैंने इसमें भूगोल पेपर 6 और 7 को मैंने सेट किया है। 8 का जो आपका है वो प्रैक्टिकल होगा। पेपर 8 जो है आपका प्रैक्टिकल ही होगा, ठीक है। मैंने इसमें 10 प्रश्न को सेट किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इसके पहले 2018 से 21 में टोटल 10 प्रश्न को मैंने सेट किया था और उसमें से 8 प्रश्न आए हुए थे। आशा है कि इस बार भी मेरे 8 से 9 प्रश्न जरूर ही लड़ेंगे। आपको हम बता दें, ये मेरा स्मार्ट इंस्टीट्यूट से स्मार्ट तरीक़ा से पढ़ाई कराने वाला मात्र एक ही चैनल है, ऑल इन 8454। कम टाइम में ज़्यादा ज्ञान देने वाला मात्र एक ही चैनल है, वो है ऑल इन 8454। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और साथ साथ प्रश्नों को भी समझेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और मक्खन की तरह एग्ज़ाम में लिख पाए। चलते हैं अपने प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। ये 6 आपका है ज्योग्राफी का। आपको हम बता दें ये पेपर 6 का है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न पत्र आगे। हम सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। आपको हम बता दें गाइज कि आपको इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको 2 प्रकार के आपके ये रहेंगे सेक्शन, ठीक है। आपको सेक्शन ए में से आपको पूछे जाएंगे 6 प्रश्न, लेकिन आपको 6 प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। आपको कितना देना है? मात्र आपको 3 प्रश्न के ही उत्तर देना है, ठीक है। ये एक प्रश्न जो होंगे आपको हम बता दें, आपको एक प्रश्न होंगे 20 नंबर का, ठीक। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मन में ये रहता है कि सर हम 20 नंबर का है तो कितना पेज में लिखे, कैसे लिखे, ये सारी बात वीडियो के अंत में हम लोग कर लेंगे। आगे सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम कम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना प्रश्न पत्र संख्या 1 देख ले रहे हैं, ठीक। जनसंख्या गतिशीलता के कारकों का परीक्षण कीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसको कॉपी में आप लिख लीजिए और इसे आप आराम से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इस पर एक वीडियो बना देंगे। ये सारे प्रश्न जो कराए हैं मैंने, प्रश्न जो चूज किए हैं, इसको कहानी की तरफ हम इसका आंसर को हम आपको समझा देंगे और आपको एग्ज़ाम में एकदम मक्खन की तरह लिख पाइएगा। चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। सांख्यिकीय संक्रमण की संकल्पना की समीक्षा कीजिए, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैंने जो भी प्रश्न सेट किए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण ही है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। चलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 3 की तरफ। पर्वतीय प्रदेश में मानवीय क्रियाकलाप पर पर्यावरणीय नियंत्रण की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने जो भी इसमें प्रश्न जो भी मैंने सेट किया है ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 4 की तरफ। समशीतोष्ण घास के मैदानों में मानवीय क्रियाकलाप का परीक्षण कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व के बृहद सांस्कृतिक प्रदेश का वर्णन कीजिए। तथा मेरा आखिरी क्वेश्चन है, संथाल के निवास स्थल, अर्थतंत्र एवं समाज का वर्णन कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसको कॉपी में उतार लीजिए और अच्छा से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। आपको सेक्शन बी में आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना है तो हम आपको बता दें, आपको मात्र इसमें से 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। आपको 4 पूछे जाएंगे प्रश्न, लेकिन आपको 4 नहीं देना है। कितना देना है? 2 देना है, ठीक है। आपको मैंने ऊपर जुड़वाया था 60 नंबर, ये आपका हो जाएगा 2 प्रश्न का 40 नंबर, यानी आपका टोटल जो हो जाएगा 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का हो गया, ठीक है।
हम वीडियो के अंत में हम चर्चा करेंगे कि कॉपी कैसे लिखे, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कैसे डील किया जाता है, कितना पेज में लिखा जाता है, ये सारी आपके बातों में जो भी मन की भावनाएं हैं आपको सब हम बताएंगे वीडियो के अंत में। अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा सके। चलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 7 यानी सेक्शन बी में। ठीक है, भारत में ग्रामीण नागरीय जनसंस्थानांतरण के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब मेरा अगला प्रश्न 8 है, भारत में प्रकीर्णन ग्रामीण बस्ती की मुख्य विशेषताओं, कारणों एवं वितरण की विवेचना कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर मेरा हो गया। और हम चलते हैं आखिरी अपने प्रश्न संख्या 9 की तरफ। ठीक है, भारतीय नगरों की आकारिका की विवेचना कीजिए। आकारिका क्या है ये आपको हम वीडियो का मैं बता दूंगा। ठीक है, आप हमको याद दिलाइएगा, हम आपको कुछ हम बताना चाहेंगे इसके बारे में। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है 10। ठीक, शहरों का अवस्थिगत वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने 10 प्रश्न किए हैं ना, इसमें से मैं दावा के साथ 100% दावा के साथ कह रहा हूँ कि इसमें से 8 प्रश्न आपको आएंगे ही तो आएंगे। ये एकदम 100% दावा है। ठीक है, अब चलते हैं, मेरा जो था पेपर 6 ख़त्म हो गया। अब चलते हैं अपने पेपर 7 की तरफ। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं आप कर रहे हो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। मैं जानता हूँ आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलते हैं अपने प्रश्न पत्र संख्या 1 पेपर 7। ठीक है, इसमें आपको हम बता दें, इसमें आपको ये सेक्शन ए बी नहीं दिया रहता है। इसमें डायरेक्ट आपको 10 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मैंने भी 10 क्वेश्चन सेट किया है जो एग्ज़ाम में एकदम आपको बता दे दोस्तों। इसमें से 8 प्रश्न एकदम आएंगे। आपको 10 में से कितना देना है हम आपको बता दें, तो 10 में से आपको देना 10 प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, मात्र आपको 5 प्रश्न के ही उत्तर देना है। चलिए आइए हम अपने प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में टर्शियरी प्रणाली के सेल की विशेषताएं, वितरण एवं आर्थिक महत्व विवरण दीजिए। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, विवरण देना है इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 2, धारवाड़ क्रम के सेलों की विशेषताओं, वर्गीकरण एवं वितरण की विवेचना कीजिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, भारत में अवरक उपस्थित क्रम एवं वितरण का वितरण प्रस्तुत कीजिए। वितरण का वितरण प्रस्तुत कीजिए, ये टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया है। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। वितरण प्रस्तुत कीजिए, ये नहीं रहेगा। ठीक है, वितरण आपका नहीं रहेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चट्टान रूपांतरण क्या है, समुचित उदाहरण सहित अपने उत्तर को समझाइए। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न जो है 5 नंबर जो है, ठीक, तो वो मेरा कह रहा है, कोयले के विभिन्न प्रकार को बताते हुए उनके निर्माण विधि एवं भारत में उनका विवरण की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने 10 प्रश्न किया ना, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ 8 प्रश्न आएंगे ही तो आएंगे। ये ऑल इन 84-54 का दावा है। ठीक है, आप नए हैं तो प्लीज़ इसको यार सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए इतना हम मेहनत करते हैं तो आपका तो फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, सहसंबंध सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 7, मेरा अगला प्रश्न जो है 7 है। ठीक है, भू विज्ञान विषय वस्तु एवं कार्य को विवेचना कीजिए। ठीक है, मेरा 8वां प्रश्न है, छोटा नागपुर विकास का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तथा 9, दक्कन के अलावा प्रदेश के भूमि भार की उत्थान का वर्णन कीजिए। तथा मेरा आखिरी प्रश्न है,
अस्वादी शैलों के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। अब हम आते हैं, ये मेरे 10 प्रश्न हो गए। मैंने ऊपर भी इस पेपर 7 का भी मैंने बता दिया, पेपर 6 का भी बता दिया और पेपर 5 का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। तो आप हम अब आते हैं, समझते हैं आप कि अपने एग्ज़ाम में हम पेपर कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम इसके बारे में आपको हम बता दें। आपका एक जो प्रश्न होंगे वो 20 नंबर के होंगे। सबसे पहले बच्चे के मन में ये सवाल उठता है कि सर 20 नंबर का जो है तो हम इससे कितने पेज में लिखेंगे। तो हम आपको बता दें गाइस, आपको इसको आप इसे 5 पेज, 4 पेज या 6 पेज में आप लिख सकते हैं। आप कहिएगा बच्चों की अब हम आपको बता दें, आपको इसमें से देना है कितने प्रश्न का जवाब आपको देना है। ठीक है, आपको देना है कितने, इसमें से 4, 5, 6 में आपको लिखना, 4 नहीं लिखिएगा। ठीक है, आप इसको कम से कम 5 या 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर 6 का अगर बात हम करते हैं, अगर 6 आप पेज लिखते हैं, 6 पेज, आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है तो आपका कितना हो गया, पेज भर गया 30 पेज। ठीक, आप आराम से 30 पेज आप भर दिए। 32 पेज होता है, लेकिन आप एक पन्ना आगे वाला छोड़ दीजिएगा, एक पन्ना पीछे वाला तो छोड़ ही दिया जाता है। तो आपको वहीं 30 पेज में आराम से हो जाएगा। अगर 5 पेज भी आप लिख रहे हैं, 5 के एवरेज भी 5 एक प्रश्न कर ले रहे हैं तो आपका कितना हो गया, 25। ठीक है, 25 आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक, हाँ, आप अगर हम ये कहना चाहते हैं आप 25 पेज ही लिखिए। ठीक है, लोग कहते हैं ना ग्रेजुएशन में पन्ना गिन के, आपका ग्रेजुएशन पन्ना गिन के नहीं देता है, आपका मेन इम्पोर्टेंट है राइटिंग कैसा है। ठीक, राइटिंग पे नंबर मिलता है। अगर आप 25 भी लिखते हैं ना तो आपको हम बता दें कि 80 नंबर आपका, 80 से 90 नंबर आपका जो एग्जामिनर चेक करेगा वो आपको आसानी से दे सकता है। अब हम चलते हैं, प्रश्न को हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैंने जो 10 प्रश्न को बताया है, आप इसे एकदम ध्यानपूर्वक आप इसको आपको आंसर पता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न को आप अच्छा तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। आपको उत्तर तो याद है, आप सोच सोच के लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्न जो है ना एग्ज़ाम में वो घुमा देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप जितना उत्तर को इम्पोर्टेंट समझते हैं, आंसर को इम्पोर्टेंट समझते हैं, उतना ही प्रश्नों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ऑल इन 8454 को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्ज़ाम दे के आइए।